मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, मार्केट बंद है, 8 नवंबर 2022 है और सुबह के 10 बज रहे, 10:10। यहाँ पर अभी मेरे एक व्यूअर का कॉल आया हुआ था जस्ट 10 मिनट पहले। उनकी एक क्वेरी थी म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग कि म्यूचुअल फंड के बारे में वीडियो बना दीजिए ताकि इन्वेस्टमेंट में कुछ आसानी हो। हालांकि मैंने पहले भी वीडियो बनाए, हो सकता है सर्च में ना मिले, क्योंकि सर्च लोग करना भी नहीं चाहते हैं सही से। करेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन मैं फिर भी एक लेटेस्ट वीडियो बना दे रहा हूँ म्यूचुअल फंड के बारे में कि अभी के करंट सिनेरियो को देखते हुए किस तरह के म्यूचुअल फंड पर आपकी नज़र होनी चाहिए। बीच बीच में खांसी आएगा मुझे, क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ है, अभी भी रिकवरी में हूँ, तो माफ़ी चाहूँगा। आगे तो पसंद आए जरूर फीडबैक करिएगा, और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, एस्प्रेसो, फायर, स्लैश ब्लू एंजल 1010 एम को किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ कि म्यूचुअल फंड के बारे में सुनते हैं। तो देखिए, म्यूचुअल फंड जब भी लीजिए, कहीं से भी लीजिए, हमेशा ऑथेंटिक जगह से लीजिए। पहले के समय में म्यूचुअल फंड में कमीशन बहुत कटते थे, क्योंकि डायरेक्टली म्यूचुअल फंड बाय नहीं हो पाता था, तो म्यूचुअल फंड किसी ब्रोकर के माध्यम से लेना होता था। ब्रोकर जो कि खास म्यूचुअल फंड को ही रिप्रेजेंट करता हो, काम करता हो, तो उसको 1% कमीशन जाता है। 1% कमीशन अगर आप जोड़ेंगे ना 25 साल में, तो उसको लगभग अगर आपने 10 साल 15 साल भी इन्वेस्ट कर दिया तो उनको काफ़ी ज़्यादा पैसे बन जाते थे उस 1% के चक्कर में। लेकिन अब वो 1% को भी ख़त्म कर दिया गया है। कुछ बीच के ऐसे ऐप आ गए हैं, कुछ ऐसे वेबसाइट आ गए जो डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का मौका देता है, जहाँ पर आपसे कोई कमीशन चार्ज नहीं लिया जाता, क्योंकि आप खुद से कर सकते हैं। किसी के थ्रू करेंगे तो कमीशन देंगे ना, जब खुद से करेंगे तो क्यों कमीशन देंगे, तो वो बच जाता है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है ना कि लोगों को ये नहीं पता चल पाता है कि किस तरह के म्यूचुअल फंड में आपको पैसे लगाने चाहिए। तो किस तरह के म्यूचुअल फंड में पैसे लगेंगे, अब यहाँ पे ये समझना है कि म्यूचुअल फंड, आपने अक्सर एक एड देखा होगा, म्यूचुअल फंड सही है ना, म्यूचुअल फंड सही है, तो उस तरह का वही एक वेबसाइट है म्यूचुअल फंड सही है .com करके। आप वहाँ पे जाएंगे तो म्यूचुअल फंड के सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको अपने मन के अंदर जो भी है। लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है कि किस तरह के म्यूचुअल फंड में आपको पैसे लगाने चाहिए। तो मान लेते हैं, अभी मैं वापस से आता हूँ स्क्रीन पर, तो यहाँ पे वेबसाइट पर आप देखें, यहाँ म्यूचुअल फंड सही है करके एक वेबसाइट है, आपके सामने में दिख रहा है। अब यहाँ क्या है कि आपको सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या है म्यूचुअल फंड, नहीं है म्यूचुअल फंड, आपको मिल जाएगा, मोटा मोटी सारे जानकारी मिल जाएंगे। फिर भी कन्फ्यूजन तो रह ही जाता है, पूरा जवाब नहीं मिल पाता है, हो सकता है किसी कारणवश। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है, कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है, ये सबसे पहले आपको अपने को एनालाइज करना है। तो एनालाइज करने का तरीका मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे समझिए कि आप कितने लगाना चाहते हैं, एसआईपी करना चाहते हैं, एसआईपी ही तो करना चाहते हैं। एसआईपी दैट मीन सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यही ना, कि एक इन्वेस्टमेंट करें एक सिस्टमेटिक तरीके से। सिस्टमेटिक तरीके से मतलब क्या है कि अगर मैंने 1000 रुपये डिसाइड कर लिया है, तो हर मंथ 1000 रुपये जाना चाहिए, चाहे मार्केट किसी भी कंडीशन में ऊपर जाए, चाहे मार्केट किसी भी कंडीशन में नीचे जाए। तो हमारा सिस्टमेटिक जो प्लान बना हुआ है, हमको 1000 डालना ही डालना है, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे करते हैं कि जैसे मार्केट ऊपर चलता रहता है तब तक तो उनका प्लान चलता रहता है, ठीक है, मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि मार्केट म्यूचुअल फंड तो डायरेक्ट मार्केट से कनेक्टेड होता है, तो उसका इम्पैक्ट आता है मार्केट आपके रिटर्न पर, म्यूचुअल फंड के रिटर्न पर। तो जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपका म्यूचुअल फंड में भी अच्छा रिटर्न मिलता है। लेकिन जब मार्केट डाउन आता है तो लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ब्लॉक कर लेते हैं, रोक लेते हैं, और वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट नहीं डालते। ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, मिस्टेक, ठीक है, मिस्टेक, ये ब्लंडर गलती होती है, इसको मैं कहता हूँ ब्लंडर गलती होती है, सबसे बड़ी गलती। जब वो डाउन आ रहा है ना, तो आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, 1000 से 2000 कर देना चाहिए, क्योंकि आपको अब कम भाव पे ज़्यादा यूनिट मिल जाएगा, ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाएगा उसी म्यूचुअल फंड का। और जब मार्केट रिटर्न करेगा, जब मार्केट अपसाइड में जाएगा, तो आप देखेंगे कि एक ज़बरदस्त तरीके का आपको रिटर्न देता हुआ वो ऊपर की साइड में भागेगा। एक चीज़ तो आप ये समझ लीजिए, अब मान लीजिए कि 2000 रुपये लगाने, 5000 लगाने, 10,000 लगाने, तो आपको ये जानना है कि म्यूचुअल फंड में होता क्या है कि दो तरह का होता है, एक होता है इक्विटी, एक होता है डेब्ट।
क्या होता है, एक होता है इक्विटी फंड और एक होता है डेब्ट फंड। तो इक्विटी फंड जो होगा वो सिर्फ स्टॉक में निवेश करता है। किस में निवेश करता है, वो स्टॉक में निवेश करता है, इक्विटी वाला, ठीक है। एक होता है इक्विटी और एक होता है डेब्ट। अब ये जो इक्विटी है ये सिर्फ स्टॉक में निवेश करेगा, शेयर में निवेश करेगा, और ये जो डेब्ट होता है ये सरकारी बॉन्ड में निवेश करता है। ये ज़्यादा सेफ होता है, लेकिन इसमें रिटर्न की परसेंटेज कम हो जाता है। जहाँ से ज़्यादा सेफ्टी खोजिएगा तो रिटर्न तो अपने आप कम हो जाएगा, जैसे कि बैंक का एफडी 6% साल का रिटर्न देता है, और यहाँ स्टॉक मार्केट में रिस्क लेते हैं तो 15-20% मिल जाता है, 30% मिल जाता है ना। तो यहाँ पे जहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा है वहाँ रिस्क ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा रिस्क बढ़ता है इक्विटी वाले में, तो वहाँ पे रिटर्न भी बढ़ जाता है। अब इसमें भी आपको दिमाग ये लगाना है कि आपको किस, अगर रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो 2,000 रुपये आपको लगाने हैं मान लेते हैं, तो 1,000 आप इक्विटी फंड में लगाइए और 1,000 आप डेब्ट फंड में लगाइए। अगर एक ही 1,000 लगाना है तब तो फिर दोनों में से कोई एक लेना है, मैं इक्विटी की बात कर लूँगा। अब यहाँ पे आप देखिए क्या होगा कि इक्विटी में भी आपको हमेशा, अगर आप ज़्यादा डरना नहीं चाहते तो आप हमेशा हीरो वाले म्यूचुअल फंड पे पैसा लगाइए। हीरो ग्रुप नहीं बोल रहा हूँ, हीरो कंपनी नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि जिसके अंदर हीरो वाले स्टॉक्स है, यानी जिस पर देश की अर्थव्यवस्था टिकी है। जिस कंपनियों पर देश की पूरी अर्थव्यवस्था टिकी है, आपको वैसे ही म्यूचुअल फंड पे पैसा लगाना चाहिए जिस म्यूचुअल फंड ने उस स्टॉक्स को, उस कंपनी को अपने अंदर लिस्ट में शामिल कर रखा है। क्या मतलब, हीरो वाला। तो अभी हमें हीरो वाला ये ढूंढना है कि ऐसा कौन सी कंपनियां हैं जो अर्थव्यवस्था को संभाल के रखती, तो देश की दिग्गज कंपनियां है ना, देश की दिग्गज कंपनियां। अब आप कंपनियां ढूंढने में नहीं जाएंगे हम लोग सीधे म्यूचुअल फंड ढूंढेंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड तब हमारे लिए बढ़िया रहेगा। तो अभी जरा इसको समझते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बढ़िया होगा। अब यहाँ पे वापस से आएंगे जगह पर और आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड की जगह पे लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे जब जाएंगे, ये ईटी मनी का वेबसाइट है। अब यहाँ पे जाएंगे आप ऊपर की साइड में, तो यहाँ पे साइड में बहुत सारे लिखे रहेंगे, ठीक है। डेब्ट फंड, हाइब्रिड फंड, म्यूचुअल इक्विटी फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, इस तरह के मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। यहाँ पे आपको लार्ज कैप ढूंढना है और मल्टी कैप फंड ढूंढना है। लार्ज कैप फंड ढूंढना है और मल्टी कैप फंड ढूंढना है। अब आप यहाँ देखिए ध्यान से कि यहाँ पर एक बना हुआ है लार्ज कैप, ये एरिया देखिए, है ना, लार्ज कैप, और एक यहाँ पे बना होगा मल्टी कैप फंड। अब इसी दो में से आपका काम का चीज़ है, तो सबसे पहले लार्ज कैप पे चलेंगे और उसके बाद मल्टी, इसी दो में से आपको इन्वेस्ट करेंगे अगर आप करना चाहें। तो यहाँ पे आपको रिस्क भी ज़्यादा नहीं बनेगा। स्टॉक्स भी इसके अंदर जो कंपनियां होती है बहुत अच्छे सारी कंपनियों को डाला जाता है, इसके अंदर रखा जाता है बेस्ट। तो अब यहाँ पे देखिए टॉप 5 लार्ज कैप फंड्स विथ हाईएस्ट रिटर्न, यानी कि ऐसे म्यूचुअल फंड जिसने हाईएस्ट रिटर्न दिया है टॉप 5 लार्ज कैप। इसमें कैनरा, रोबेको, ब्लू चिप, इसके बारे में मैंने पहले भी बोला था, पिछला वाला वीडियो में भी मैंने बताया था म्यूचुअल फंड में कि ये म्यूचुअल फंड लार्ज कैप में बहुत बढ़िया है। मेरा जो पसंदीदा है इसमें वो है एक्सिस ब्लू चिप फंड, मेरा इसमें रहता है, मेरा खुद का, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट है एक्सिस ब्लू चिप फंड में है जिसमें, ठीक है। उस वक्त कैनरा था नहीं, जिस वक्त मैं कर रहा था, बाद में ही लाया गया था अपना। तो फिर अभी कैनरा बहुत अच्छा चल रहा है, तो कैनरा रोबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ 3 साल का रिटर्न देखते हैं तो 19% का लगभग रिटर्न है, और 5 साल का 15.5%। ये लगभग इससे ज़्यादा मिल भी जाता है। मार्केट अभी चूंकि अच्छा चल रहा है तो और भी हो सकता है चांसेस मिल जाते हैं रिटर्न, लेकिन ऑलमोस्ट लगभग इतना मिलता है। 15% खराब रिटर्न नहीं है, लेकिन आपके साथ होगा ये करना कि जब मार्केट गिरेगा ना तो आपको अपना रोकना नहीं है, इन्वेस्टमेंट रोकना नहीं है, उसको चलने देना है। बाय ऑन डीप वाली रणनीति अपनाना है। ये समझिए कि जैसे आप बैंक में पैसा रखते हैं वैसे आप यहाँ पैसा डाल रहे हैं म्यूचुअल फंड में। हम मार्केट जब रिकवरी करेगा तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना देगा। और कभी भी 1 साल 2 साल के लिए मत सोचिए म्यूचुअल फंड, जब भी सोचिए ग्रेटर देन 5 ईयर्स, 5 साल से ज़्यादा के बारे में सोचिए कि हमको 5 साल के बाद ही हम इसका रिटर्न देखेंगे, पहले नहीं देखेंगे। उसके पहले देखेंगे तो हो सकता है निराशा हाथ लगे, क्योंकि बहुत सारे कंडीशन आएंगे मार्केट में, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होता रहेगा। तो आपको इसमें से कैनरा, रूबियो
ब्लू चिप इक्विटी फंड सेलेक्ट करना है। अगर लार्ज कैप लेना है तो 1 नंबर वाला लेना है, ये वाला। और अगर नीचे मल्टी कैप फंड क्या होता है? मल्टी कैप फंड वो होता है जो स्मॉल कैप में भी पैसा लगाए, लार्ज कैप में भी पैसा लगाए, है ना, और मिड कैप में भी पैसा लगाए। मार्केट ऊपर जा रहा है, लार्ज कैप में कर दिया, डाउन जा रहा है, मिड कैप में कर लिया, स्मॉल कैप में कर लिया, वो अपने करेगा। मल्टी कैप, उसमें मल्टी है, मिक्स है सब, उसमें मिक्स है सब, इसलिए आपको उसमें टेंशन नहीं लेना रहता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, मैं वापस से यहाँ पर बैक करता हूँ और यहाँ आएंगे बेस्ट मल्टी कैप फंड वाला में चलते हैं, और ये आ गया आपका मल्टी कैप फंड। ये देखिए यहाँ है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। अब इस पर क्लिक कर दीजिए। अब जब इस पर क्लिक करेंगे मल्टी कैप फंड तो यहाँ खुल गया। अब इसमें आपको टॉप 5 मल्टी कैप फंड दिखेगा। क्वांट एक्टिव फंड, डायरेक्ट ग्रोथ। पहला मल्टी कैप फंड क्या है, इसके वापस से दिखा देता, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये करता क्या मल्टी कैप फंड। ऊपर में देखिए किस टाइप का मल्टी कैप, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग मल्टी कैप फंड। यहाँ पे लिखा डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपोजर, राइट पोर्टफोलियो, माने ये चेंज करता रहता है मार्केट के हिसाब से, खुद वो शिफ्ट कर जाएगा। मल्टी कैप कर लीजिए, फ्लेक्सी कैप कर लीजिए, एक ही। अब यहाँ पे क्वांट एक्टिव फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, ये 23% का रिटर्न देखिए 5 साल में दिया है, जबरदस्त। और अगर 3 साल का रिटर्न देखते हैं तो 36% है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 23% का चल रहा है और 5% का 5 साल में चल रहा है। तो इसमें केनरा वाले ने भी रखा हुआ है, यूटीआई का भी है। इसमें जो है अभी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ज़्यादा बेहतर यहाँ पे रिटर्निंग की इसके चर्चे होते हैं। पराग पारिक क्वांट एक्टिव फंड भी ले सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने इसका एनालिसिस नहीं किया तो मैं इसको नहीं बता पाऊंगा। आप पराग पारिक ले सकते हैं। और इस पर भी अगर बिलीव ना हो तो आप सीधा कैनरा रोबियो फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ भी ले सकते हैं। 20% का 3 साल में है, 15% 5 साल में चल रहा है। तो अगर केनरा का ही लेना है तो दोनों लार्ज कैप केनरा का ले सकते हैं, जो लार्ज कैप वाला दिखाया, तो लार्ज कैप भी हो जाएगा और मल्टी कैप भी हो जाएगा। सिर्फ लार्ज कैप लेना है तो केनरा का ही ले सकते हैं। अगर सिर्फ मल्टी कैप लेना है तो भी इसका ले सकते हैं, किसी का भी लीजिए, लेकिन लार्ज कैप। आप एक्सिस का भी लार्ज कैप ले सकते हैं, एचडीएफसी का भी ले सकते हैं, आप यूटीआई का भी ले सकते हैं, किसी का भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लगभग सबका पास जो है ना स्टॉक्स कंपनी तो वही है ना। अगर मान लेते हैं मैंने एक म्यूचुअल फंड को किया बनाया, मैंने एक म्यूचुअल फंड बनाया और उसमें मैंने रखा रिलायंस, देश की दिग्गज कंपनी रिलायंस, एल&टी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इस तरह से बढ़। और दूसरा किसी ने लार्ज कैप बना, तो लार्ज कैप स्टॉक तो वही है, उठ के तो वही आएगा, वो भी रखे, नाम खाली बदल देगा। तो रखिए कोई भी, लेकिन ब्रांडेड रखिए, है ना, जिसको आप जानते हैं, जिसका नाम है, जैसे केनरा का नाम आप जानते हैं। तो आप इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड को अपने गोल्स के रिगार्डिंग, कि आपका 5 साल के बाद 10 साल के बाद आपका क्या व्यू है, बेटी का शादी करना है, पढ़ाई के लिए करना है, तो आप उसमें कंटिन्यू करेंगे, तब जाके आपको रिटर्न बढ़िया बना के देगा। उम्मीद है दोस्तों ये जो छोटा सा वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में दिया है पसंद आया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।